दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय क्यूरियोसिटी स्ट्रीम और मेरे नई स्ट्रीमिंग सर्विस नेबुला। हाय, मैं हूं ब्राइसन और मुझे एनिमल्स बहुत पसंद हैं। और आज मैं उन दो एनिमल्स के बारे में बात करने वाला हूं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, कुत्ते और बिल्लियां। स्टार्टिंग में मुझे कुत्ते ज्यादा पसंद थे, बिल्लियां नहीं। मुझे लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल बात है, क्योंकि 99% जब भी मैं किसी रैंडम डॉग को देखता हूं और उसे बुलाता हूं तो मैं उसे आसानी से सहला लेता हूं और हम दोस्त बन जाते हैं। और इसके उल्टा बिल्लियां मेरी कभी भी दोस्त नहीं बनी। मैं उनका दोस्त बनना चाहता हूं और मैं हर बार कोशिश भी करता हूं, लेकिन हमारी एनर्जीज इतनी अलग है कि जब भी मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूं भाग जाती है। आजा मेरी बिल्लो रानी, आजा आजा। बिल्लो रानी मेरी दोस्त बनोगी? अबे जाना। एक बार मैं एक बिल्ली को सहलाने में कामयाब हो गया था और मैंने गलती से उसके पेट को सहलाना चाहा और हालांकि जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी तो मैं कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया और मुझे वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बिल्लियां मिली। और पता नहीं कैसे मैं उन सबका दोस्त भी बन गया और उन्हें सहला भी पाया। सच कहूं तो अपने 19 साल के जीवन में मैं पहली बार किसी बिल्ली को सहला पाया। और स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं 3 बिल्लियों को सहला पाया। और ये कैसे हुआ? शायद बिल्लियों के देवताओं को मुझ पर तरस आ गया। ये कुछ ऐसा था जैसे स्विच ऑफ से ऑन हो गया। तो अगर आपको भी बिल्लियों से दोस्ती करनी है तो इन पर एक स्क्रिप्ट लिखो और ये आपके दोस्त बन जाएंगी। और उस एक्सपीरियंस के बाद मैं हर रात को अपनी इलेक्ट्रिक बोट पर घूमता था और सहलाने के लिए बिल्लियां खोजता था। भाई साहब, ये बहुत मजेदार काम है। हालांकि एक रात एक पड़ोसी ने मुझे आधी रात को एक बिल्ली को सहलाते हुए देख लिया और उसे लगा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। चलिए अब डॉग्स की बातें करते हैं। मुझे डॉग्स सच में बहुत पसंद है। हालांकि मैं बड़े डॉग्स को ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो छोटे कुत्ते होते हैं ना, ये ज्यादा जंगली होते हैं। बड़े डॉग्स अपने आप को एक टेडी बियर की तरह समझते हैं, जबकि छोटे कुत्ते अपने आप को जितना शक्तिशाली समझते उतने होते नहीं हैं। शायद हम इसी चीज के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोगों में कैट्स जैसा ऑरा होता है और कुछ लोगों में डॉग्स जैसा। मेरा डॉग्स वाला ऑरा है, इसलिए मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे वो कुत्ता चाहिए, मुझे चाहिए। बचपन से ही हमने बहुत सारे कुत्ते पाले हैं। पहले था पिक्सल, फिर आया ड्यूक और अब है डिक्सी। पिक्सल वाकई एक बहुत अच्छा कुत्ता था। जब हम बहुत छोटे थे तो मेरे भाई ब्रेडन ने उसकी पीठ पर पेंसिल से ड्राइंग बना दी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत चिल था। हालांकि मॉम को वो उतना पसंद नहीं था। ये कुत्ता कितनी गंदगी मचाता है, इसे निकालो यहाँ से। तुम्हारी बहुत याद आएगी पिक्सल। फिर हमें ड्यूक मिला। मैं डिटेल्स पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने ड्यूक को कुछ बहुत ही बुरे लोगों से बचाया था। वो ट्रॉमा में चला गया था बेचारा। हालांकि वो हमारे दूसरे कुत्ते डिक्सी को बहुत पसंद करता था। ड्यूक सच में बहुत प्यारा था। उसे हेट्रोक्रोमिया था, जिसका मतलब है कि उसकी एक आंख नीली थी और दूसरी भूरी। उसे पता भी नहीं था कि वो कितना बड़ा हो गया है और वो बच्चों की तरह हमारी गोद में बैठने की कोशिश करता था। भले ही मुझे सांस नहीं आ रही होती थी, लेकिन मैं उसे कभी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो क्यूट था। वो मक्खियों को भी अपना खाना बना लेता था। वो काफी मैच्योर डॉग था। तुम्हारी बहुत याद आएगी ड्यूक। और हमारा करंट फैमिली डॉग है डिक्सी। वो बहुत प्यारी है और घर में सबसे लाडली है। उसके कान बहुत दूर का सुन लेते हैं और उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसका कोई बर्ड सहलाए तो। साथ ही वो सभी क्रीचर्स के साथ बहुत ही जेंटल बिहेव करती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास लिंक नाम का एक पालतू गिनी पिग था और लिंक और डिक्सी दोस्त थे। और हाँ, डिक्सी मजे के लिए पक्षियों को पकड़ती तो थी, लेकिन वो उन्हें मारती नहीं थी। वो उन्हें मेरे पास लाती थी और मैं उस बेचारी को शांत करता था और फिर वो उड़ जाती थी। लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो अपने दोस्तों को क्या कहती होगी। भाई, कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया, मुझे लगा वो मुझे खा जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अबे जा, झूठ बोल रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ, मम्मी कसम। नहीं, तो झूठ कह रहा है। तू जानता है उस पड़ोस के कुत्ते ने टेरी के साथ क्या किया? पीछे हट जा टेरी, पीछे हट जा। नहीं! कोई भी कुत्ता किसी बर्ड को जाने नहीं देगा। लेकिन हाँ, वो एक बहुत ही जेंटल डॉग है। हालांकि जब मैं और मेरा भाई कभी कभी एक दूसरे से लड़ते हैं और शरारत करते हैं तो डिक्सी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो हमेशा मार खाने वाले का सपोर्ट करती थी, लेकिन वो अक्सर गलत अनुमान लगाती थी कि हम दोनों में से पिट कौन रहा है। आओ! चिंता मत करो, उसने मुझे कभी भी नहीं काटा। वो बस वार्निंग के तौर पर काट लेती है। वो कोई खून की प्यासी नहीं है। और हाँ, वो पिटबुल है, लेकिन फिर भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मेरे हिसाब से पिटबुल प्लेनेट के सबसे प्यारे क्रिएचर्स होते हैं और हमें उनकी रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिटबुल के वायलेंट होने का रीजन कहीं ना कहीं उसका मालिक ही होता है।
कोई कुत्ता जन्म से बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाता है उसका मालिक। जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी। एक ही क्यों? क्योंकि मेरी मॉम को एलर्जी है। वैसे भी उसका नाम केटी था और सच कहूं तो वो एक लावारिस बिल्ली थी, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है। हालांकि एक बात जरूर याद है मुझे। जब मैं 2 साल का था तो मेरे फैमिली वाले एक ट्री हाउस बना रहे थे। जब वो ट्री हाउस बना रहे थे तब मैं ऊपर बैठा हुआ था और तभी किटी मेरे पास आई। एकदम से मुझे याद आया कि बिल्लियां गिरने पर भी अपने पंजों पर कूदती हैं, तो मैंने एक टेस्ट किया। हमारे पास उस दिन का वीडियो भी है। वीडियो में गिरने का मोमेंट तो कैप्चर नहीं हुआ, पर उसमें मेरे दादा दादी के रिएक्शन जरूर कैप्चर हो गए। तो चलो देखते हैं। हाय ब्राइसन। हेलो ब्राइसन। ब्राइसन बेटा, अपना हाथ यहाँ रखने की कोशिश करो। तो आज है थैंक्स गिविंग। अरे अरे तेरी, उसने उस बिल्ली को नीचे धक्का दे दिया। ब्राइसन, क्या किया तुमने? मुझे माफ कर दो, मैं बस 2 साल का था और मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या कर दिया। हालांकि ये कोई जानलेवा हमला नहीं था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि बिल्लियां गिरने के बाद अपने पंजों पर लैंड करती हैं और इसको जांचने के लिए मैंने बिल्ली को धक्का दे दिया। वो ठीक है, पर उसने मुझे कभी माफ नहीं किया। डॉग्स और कैट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप उन्हें पाल लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं और फिर वो मर जाते हैं और आपको दिल टूट जाता है। इसलिए मैंने ऐसा पालतू जानवर लेने का फैसला किया जो ज्यादा समय तक जिंदा रहे। मिली स्कूटर और एक्स से मेरे 2 पालतू कछुए। ये 50 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। मेरे बूढ़े होने तक भी ये जिंदा रहेंगे। ये लोग भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। एक लड़के के लिए सबसे अच्छे पालतू जानवर। डिक्सी भी उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। हालांकि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि मैं अपने कछुओं को गाजर खिलाता हूँ और पता नहीं क्यों डिक्सी को भी गाजर खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं हैरान हूँ। तो मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी पीठ घुमाई और डिक्सी ने एक गाजर चुरा ली और कछुए को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। हालांकि जब से मैंने उन्हें गाजर खिलानी शुरू की है, एग को लगता है कि मेरी उंगलियां ही गाजर है। मैं अक्सर अपने कछुओं को बाहर ले जाता हूं ताकि उन्हें अच्छी धूप मिल सके और उन्हें साफ और हाइड्रेटेड रखने के लिए नहलाता भी हूं। मैं इनके डैड बनने के लायक हूं। हालांकि एग एक बार भाग गया था और 2 महीने तक लापता रहा। ये जो भी हुआ बहुत ही अजीब था। मैं सामने की यार्ड में बैठा था और एक शो देख रहा था जबकि कछुए आराम कर रहे थे। स्कूटर हर समय मेरी नजर के सामने था, लेकिन एग दूर एक चट्टान के पास झपकी ले रहा था। मैं हर 5 मिनट के बाद उसके पास जाता था। ये सब 1 घंटे तक चलता रहा और वो दोनों बिल्कुल भी नहीं हिले। लेकिन अगली बार जब मैं वहां गया तो एग वहां पर नहीं था। मैंने हर जगह उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो मुझे एकदम से याद आया कि हमारे दरवाजे के पास एक कैमरा लगा हुआ है। तो मैंने वो फुटेज देखी जब मैंने आखिरी बार एग को देखा था उसके खोने से पहले। लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ 5 मिनट की ही वीडियो थी वहां। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो हवा में ही गायब हो गया। इसलिए मैंने प्रॉपर मिसिंग पेट प्रोसीजर्स को पूरा किया। मिसिंग पोस्टर छपवाए, ऐप डाउनलोड करके एनिमल केयर वालों से बात की और बहुत ही ज्यादा रोया। बहुत ज्यादा। और 2 महीने बाद मेरे पड़ोसी को वो एक पत्थर के नीचे मिला। एग को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ता रहा। क्या आप जानते हैं कि कछुए 3 साल तक बिना खाने के रह सकते हैं? लेकिन अब जब वो घर आ गया तो उसे बहुत सारा खाना दे दिया गया। मैंने उसे स्कूटर से भी मिलवाया लेकिन स्कूटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे खुशी है कि वो हमें मिल गया। ये एक चमत्कार था। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं बहुत बड़ा लप्पू हूँ और आज ये साबित भी होता है। मैं इस प्लेनेट के सबसे स्लो क्रिएचर को खोने में कामयाब रहा। लप्पू दिमाग। वो मेरे छोटे से पालतू से डायनासोर हैं। उन्हें बस थोड़ा सा बड़ा करके देखो और बूम, वो जुरासिक पार्क में बिल्कुल फिट बैठते हैं। एनीवेज, अब मुझे बिल्लियां और कुत्ते दोनों पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि कुत्तों के साथ मेरा रिश्ता ज्यादा हेल्दी है क्योंकि वो बदले में प्यार देते हैं। बिल्लियां सेल्फिश होती हैं। मैं अभी भी उन्हें काटने और खरोचने दूंगा ताकि मैं उन्हें सहलाने की कोशिश कर सकूं। मैं सच में उनके प्यार का भूखा हूं। तो वीडियो का एंड करने से पहले मैं आप सबको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। अगर कोई कुत्ता आपको पलट कर अपना पेट दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके पेट को सहलाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिल्ली ऐसा करे तो भैया भूल कर भी उसके पेट सहलाने की जरूरत मत करना। ये एक जाल है। बिल्ली असल में आपको मारना चाहती है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई। ओ मेरे दिल टूटे आशिक, दिल तेरा तोड़ा वो भी एक बिल्ली ने। तो इस कहानी से हमने सीखा कि प्यार दिया जाता है और भरोसा कमाया जाता है। और मुझे कुत्तों पर ज्यादा भरोसा है। द एंड। ए तुम्हें कुत्ते पसंद है? बेशक तुम्हें पसंद है। तुमने वीडियो जो देखी है? आई हेट डॉग्स। खैर, मुझे एक शानदार डॉक्यूमेंट्री मिली जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ डॉग्स, जो कि आपको पता ही है कुत्तों के बारे में है। आपको ये क्यूरियोसिटी स्ट्रीम पर मिल जाएगी
क्यूरियोसिटी स्ट्रीम एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग सर्विस है और उन्होंने नेबुला के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए क्रिएटर्स द्वारा बनाई गई एक नई स्ट्रीमिंग सर्विस है, जहां हम सभी डिमोनेटाइजेशन और द इनफेमस एल्गोरिदम से फ्री हैं। हमें उन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है जो हम कहीं और नहीं कर सकते। और हाँ, ये सारी वीडियोस एड फ्री हैं। हाँ, यूट्यूब पर देखोगे तो नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो है फ्रंटियर्स हूज का नेबुला ओरिजिनल, जिसमें कुछ कीड़े एक दूसरे से सुपर स्मैश ब्रो स्टाइल में लड़ते हैं। तो लिंक पर क्लिक करके आप क्यूरियोसिटी स्ट्रीम के साथ साथ नेबुला को भी फ्री में पा सकते हैं। तो आपको हजारों अमेजिंग हाई बजट डॉक्यूमेंट्रीज और नेबुला तक का एक्सेस मिलता है। वहां आप अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं। नेबुला देखने से पहले और बाद में मेरा दिमाग ऐसा था, देखा ये बड़ा हो गया लेकिन फिर भी लप्पू है। लिमिटेड टाइम के लिए क्यूरियोसिटी स्ट्रीम मेरी ऑडियंस को अपने एनुअल प्लान में 26% की छूट दे रही है। ये क्यूरियोसिटी स्ट्रीम और नेबुला दोनों के लिए एक साल $15 से कम है। ये अब तक के सबसे बेस्ट डील है। तो ये मेरे जैसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का एक शानदार तरीका है। तो curiosstream.com/haminations पर जाए या साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इससे मेरे चैनल को मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्पॉन्सरिंग के लिए क्यूरियोसिटी स्ट्रीम का भी शुक्रिया। चलो मिलते हैं। अब होती है वीडियो खत्म।